सबक नंबर 2। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवालात व जवाबात। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। मुसन्निफ ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी? जवाब: मुसन्निफ ने बच्चों के लिए ताजगी नज़्मों का मजमुआ लिखा। सवाल नंबर 2। मुसन्निफ ने अदब की किन असनाफ पर काम किया है? जवाब: मुसन्निफ ने अदब की तहकीक, तनकीद, शायरी जैसी असनाफ पर काम किया है। सवाल नंबर 3। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम खत्ताब था। सवाल नंबर 4। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किन फ़नून में महारत हासिल की? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहलवानी और शहसवारी फ़नून में महारत हासिल की। सवाल नंबर 5। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा क्या था? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। सवाल नंबर 6। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कितने अरसे तक रही? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस किस तरह लोगों के काम आते थे? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाजार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो खुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते, और उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। सवाल नंबर 2। माजूर शख्स के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नौकर क्यों मुकर्रर किया? जवाब: एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और आहिस्ता से कहा कि दाहिने हाथ से खाओ। उस शख्स ने रंजीदा होकर कहा कि एक जंग में मेरा दाया हाथ जाता रहा है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया तो उसके बराबर बैठ गए और कहने लगे, अफसोस, तुमको वजू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन धुलाता होगा, कपड़े कौन पहनाता होगा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस माजूर शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया और माजूर शख्स को तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया करा दी। सवाल नंबर 3। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह जिंदगी गुजारते थे? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सादगी पसंद थे। एक सहाबी हजरत अनस ने कहा कि अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके लिबास पर कई पेवन लगे होते थे। एक अजीमुशान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बे इंतहा सादा थी। वो मामूली लिबास पहनते, बहुत ही सादा गिज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद की किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। वो तकवा, परहेजगारी, रास्तगोई और अदल व इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। तफसील से लिखिए कि खिलाफत का काम चलाने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या निज़ाम कायम किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूहा मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतज़ाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहर खुदवाई, मेहमान खाने तामीर करवाए,
फौजी छावनियां बनवाई, जेल खाने बनवाए, मरदमशुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत पर सलाह व मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। सबक में से देख कर लिखिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते। औरतों को बाजार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते। मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो खुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। दर्ज झैल जुमले किसने किससे कहे? नंबर एक जंग में मेरा दायां हाथ जाता रहा। एक शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। नंबर 2, उसे मेरी पीठ पर रख दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम असलम से कहा। नंबर 3, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, ना कि उमर को। एक औरत ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। नंबर 4, तुम भी मेरी गफलत को माफ कर दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से कहा। दर्ज झैल फिक्रों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। महारत हासिल करना। अहमद ने खुशखती में महारत हासिल कर ली। हद से बढ़ जाना। नदी के पानी की सतह हद से बढ़ गई थी। आप दीदा होना। गरीब शख्स की कहानी सुनकर आंखें आप दीदा हो गई। बेखबर रहना। औलाद की तालीम से बेखबर रहना अच्छी बात नहीं। जामबिर ना होना। जख्म इतना गहरा था कि जामबिर ना हो सका।